पीछे जैसे बीमारियाँ कुछ लॉकडाउन की वजह से बर्ड निकाल दिया लोगों ने, भय से भाई पता नहीं क्या होगा, अंडा बिकेगा नहीं बिकेगा। कुछ रीजन में कुछ वायरस की वजह से भी दिक्कत होगी, बर्ड काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसलिए मतलब बर्ड ही नहीं रहा तो लोगों के पास, इसलिए अंडे की कमी हो गई मार्केट में, डिमांड ज़्यादा थी। जैसे कुछ कुछ कोविड की वजह से लोगों, जिस तरह डॉक्टर लोगों ने बताया भाई प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो मेरा अंडा ज़्यादा खा लेना चाहिए, इसलिए लोग जो नहीं खाना चाहते थे उनने भी खाया। इस वजह से डिमांड बढ़ गई, अंडे की प्रोडक्शन कम था, इस वजह से रेट अधिक रहे। एग्लोब न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जगत सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जगत सिंह जी ने लेयर फार्मिंग भी की है और ब्रॉयलर फार्मिंग भी की है। तो जगत सिंह जी से जानेंगे कि लेयर और ब्रॉयलर फार्मिंग में क्या डिफरेंस है और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में एंटर करने की सोच रहे हैं जो भी युवा साथी या फिर युवा किसान, तो वो किस चीज़ को प्रेफरेंस दें। तो जगत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद। तो ब्रॉयलर और लेयर समझना चाहूँगा सर मैं कि ब्रॉयलर और लेयर फार्मिंग के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। जी जी, वैसे काम तो दोनों ही ठीक है, लेयर और ब्रॉयलर भी। इसमें लेयर में ज़्यादा पैसा लगता है, एक समय भी ज़्यादा लगता है। ब्रॉयलर में क्या है 40 दिन में आउटपुट आ जाता है, और लेयर में थोड़ा सा लंबा 5 महीने बाद प्रोडक्शन आता है, आउटपुट ही वो लेट आता है। कई लोग धैर्य नहीं कर सकते, तो इसलिए तो ब्रॉयलर भी अच्छा है, ब्रॉयलर में भी कोई परेशानी नहीं। जिनको लंबा, जिस तरह लेयर में है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और वो ठीक है, वो भी काम मतलब आउटपुट थोड़ा लेट आता है इसमें, ये फर्क है इसमें। काम दोनों ही ठीक है, ब्रॉयलर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर मैं बात करूं लेयर फार्मिंग की, लेयर फार्मिंग में अंडे की फ्लक्चुएशन बहुत रहती है, ये आप लोगों को बेहतर पता, आपका काफ़ी अनुभव है इस फील्ड में। तो अभी अगर मैं 15-20 दिन पहले की बात करूं तो कुछ एकदम से एक्सपोनेंशियल डिमांड ऐसी बढ़ी कि जो अंडे का रेट था, जो एसोसिएशंस डिसाइड कर रही थी, उससे भी ज़्यादा रेट में लोग लेने को तैयार थे। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। उसका रीज़न ये रहा, पीछे जैसे बीमारियाँ कुछ लॉकडाउन की वजह से बर्ड निकाल दिया लोगों ने, भय से भाई पता नहीं क्या होगा, अंडा बिकेगा नहीं बिकेगा। कुछ रीजन में कुछ वायरस की वजह से भी दिक्कत होगी, बर्ड काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसलिए मतलब बर्ड ही नहीं रहा तो लोगों के पास, इसलिए अंडे की कमी हो गई मार्केट में, डिमांड ज़्यादा थी। जैसे कुछ कुछ कोविड की वजह से लोगों, जिस तरह डॉक्टर लोगों ने बताया भाई प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो मेरा अंडा ज़्यादा खा लेना चाहिए, इसलिए मतलब जो नहीं खाना चाहते थे उनने भी खाया। इस वजह से डिमांड बढ़ गई, अंडे की प्रोडक्शन कम था, इस वजह से रेट अधिक रहे। अगर मैं इस सेकेंड वेव की कोरोना की बात करूं और पहले कोरोना की बात करूं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा है अंडे की डिमांड और सप्लाई में। हाँ, उसमें जैसे पिछली जो लहर थी, पिछले साल की बात थी कोविड के, उसमें तो बिल्कुल ही लोगों ने सोचा भाई ये तो संक्रमण पशुओं से, पक्षियों से, किसी से भी हो सकता है, लोगों ने भय के मारे नहीं यूज किया। तो वो भी पीछे वो डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर लोगों ने भाई इससे तो इम्यूनिटी बनती है, तो अंडा खा लेना चाहिए। इस वजह से पिछले साल तो मतलब अंडे का रेट बहुत गिर गए थे, लोगों ने बर्ड फेंकना पड़ा, क्योंकि वो काम ही नहीं, जो अंडा बिक रहा था उससे तो पूरा नहीं पड़ रहा था। तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी बर्ड डिस्ट्रॉय भी किया, दबाना पड़ा बर्ड को। तो अंडा मार्केट में नहीं बिक रहा था, तो कंजप्शन दाना उनको डेली चाहिए, तो इस वजह से बर्ड निकाल दिया। और अब की बार डिमांड इसलिए बढ़ गई कोविड की वजह से, कुछ लोगों ने कहा भाई प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो इम्यूनिटी बराबर रहेगी शरीर में, इस वजह से जो नहीं खाते थे वो भी खाना चालू हो गया, तो इसलिए रेट भी बढ़ गया। तो सर ऐसी परिस्थितियां तो इस इंडस्ट्री में आती रहती हैं कि किसी कोई भी स्टेटमेंट आई तो उससे काफ़ी अप एंड डाउन होगा। जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहली जो वेव थी, पहली लेयर में डॉक्टर्स ने बोला, लोग काफ़ी डर गए थे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया कि लोगों ने ना अंडा और चिकन खाना बंद कर दिया। लेकिन अगर उल्टा सेकंड वेव में देखें, वो उसका उल्टा हुआ, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है इसलिए सबको खाना चाहिए और इसकी डिमांड बढ़ी उसकी वजह से। तो ऐसी परिस्थिति आती रहती है सर। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे पीछे अंडा भी अपना जो वो था, चिकन था, ये फेंकना पड़ा था लोगों को, तो
मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसे फसल में एमएसपी होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ऐसे ही अंडे का भी एक भाव तय होना चाहिए कम से कम, कि ये इतना भाव तो किसान को मिलना चाहिए, सो दैट कि उसका लॉस न होके एक ब्रेक इवन पॉइंट बना रहे। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप कि क्या ऐसा चीज फिजिबल है एमएसपी वाली? ऐसा है सर, एमएसपी तय नहीं किया जा सकता पोल्ट्री प्रोडक्ट का। इसका रीजन है, ये जिस तरह अंडा हो गया, चिकन हो गया, ये एक प्रकार से सब्जी में आता है, तो सरकार इसको नहीं तय कर सकती। एक टाइम में जैसे गोभी का भाव 50 रुपये हो सकता है, उसी का 5 रुपये भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब ये सब्जी वाले प्रोडक्ट हैं, ये इस तरह वो तो है नहीं। जैसे गेहूं है और अन्य अनाज हैं, उनका एमएसपी तय किया जा सकता है, सब्जी का कोई भी एमएसपी नहीं हो सकता। ये मतलब 5 रुपये अंडे की बात लें तो 5 रुपये का भी हो सकता है, ये 2 रुपये का भी हो सकता है। वही चिकन 100 रुपये किलो बिक सकता है, 200 बिक सकता है। वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, मार्केट में कितना अवेलेबल है और कितने लोगों की ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से इसका मतलब एमएसपी नहीं हो सकता। जी, अगर मैं हाल फिलहाल में यूपी बिहार की बात करूं तो वो एक अच्छे कंजप्शन पॉइंट माने जाते थे जी और वो अभी भी हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो वो प्रोडक्शन पॉइंट भी बन रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना शुरू कर दी है, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो भी लोग वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो क्या हरियाणा और पंजाब का प्रोडक्शन था तो वहाँ पे कंज्यूम होता था, तो आपको नहीं लगता कि इससे इफेक्ट होगा जो बैलेंस बना हुआ था कि यहाँ पे प्रोडक्शन होके वहाँ पे बिक रहा था? तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि पंजाब हरियाणा पे भी उसी तरीके का चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, फिर क्या ऐसी चीज़ सरकार कर सकती है जिससे बैलेंस बना रहे? नहीं, उसका रीजन है, जिस तरह पहले पंजाब हरियाणा में ज़्यादा मतलब लोग मतलब जमींदार हैं जो वो सक्षम है। बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, उधर इतने लोग सक्षम नहीं है। तो सरकार ने ये सोचा भाई रोजगार, सरकारी नौकरियां तो रही नहीं, तो सरकार ने सोचा कुछ स्वयं रोजगार अपनाया जाए। छोटे छोटे फार्मरों को पैसा सब्सिडी पे दे के, उनको लोन दे के, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग किया जाए। क्योंकि कंजप्शन भी वहाँ ज़्यादा है हरियाणा की अपेक्षा, क्योंकि लोग हरियाणा और इसके अपेक्षा मतलब हरियाणा में जैसे धार्मिक ज़्यादा हैं लोग, वहाँ पर लोग ज़्यादा मतलब इस तरह का चिकन का, अंडे का सेवन करते हैं। तो इसलिए सरकार चाहती है रोजगार, जैसे हरियाणा, जैसे बिहार और ये उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ श्रमिक आते हैं काम करने के लिए, उनकी सरकारों ने सोचा भाई ये रोजगार अपने यहीं प्रदान किया जाए, ताकि इनका आवागमन भी कम रहे और ये अपने सरकार में मतलब अपने राज्य में इनकम रहे। तो इस वजह से ये मतलब वहाँ सरकार उनको अनुदान दे रही है ताकि अपना स्वयं कार्य करें। तो जगत जी, अंत में मेरा सवाल है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरे तो यही राय है, तो मतलब पोल्ट्री का बिजनेस अच्छा है, मेहनत और लगन से किया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो आजकल के युवा काम करना नहीं चाहते, सोचते सरकारी नौकरी मिले, खुद परिश्रम नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मैं यही राय दूँगा, अपना मेहनत करें, स्वयं रोजगार अपनाएं और लोगों को भी रोजगार दें। आप ऐसे वो बन रहे हैं भाई, खुद नौकरी ना लगने के बजाय दूसरों को नौकरी पर रखें, तो ये अच्छा वो है। तो ये थे हमारे साथ जगत सिंह जी, जिनका काफी लंबा अनुभव है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सर, आपका भी कीमती समय में से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर मैं।